इस साल का आरबीआई असिस्टेंट के दोस्तों जो वैकेंसीज आई हैं 650 जो पोस्ट आपकी आई हैं, ये एक बहुत ही सुनहरा मौका लेके आए हैं उन सभी बच्चों के लिए जो कि एक नया जॉब सीख कर रहे थे और अभी दोस्तों कोई एग्जामिनेशन नहीं था इस समय। और तो इसीलिए एग्जामिनेशन इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप सभी लोग इसको अच्छे से टारगेट कर सकते हो। पहला रीजन दोस्तों इसमें से ये होगा कि इस समय आपके और कोई एग्जामिनेशन नहीं चल रहे हैं तो आप 100% जो है फोकस लगा सकते हो आरबीआई सेशन पे। और दूसरा दोस्तों कि इस बार जो है इन्होंने प्रीलिम्स के लिए भी और प्रीलिम्स और मेंस के लिए भी दोस्तों बहुत अच्छा खासा टाइम दे रखा है। हर बार ये कम टाइम में कराते थे, लेकिन इस बार इन्होंने साइकिल अच्छी खासी रखी है। आपके पास जून तक का मेंस निकालने का पूरा मौका है। तो दोस्तों आइए लग जाते हैं एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में। क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, टू डू लिस्ट कैसे बनाएंगे दोस्तों, और सारे सब्जेक्ट्स की बात करेंगे बिना किसी देरी के। सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आइए वीडियो को देखते हैं। ठीक है, जो बच्चे दोस्तों नहीं जानते, मुझे मेरा नाम है विजय मिश्रा और मैंने आपके बहुत सारे बैंकिंग, एसएससी, रेलवे एग्जामिनेशन निकाल रखे हैं और आप लोग को यहाँ पे कौन पढ़ाता हूँ, कॉन्स्टेंट गाइड एप्लीकेशन एंड यूट्यूब चैनल पे। ध्यान से रखिए दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों देखिए, अभी मैं बहुत जगह वीडियोस देख रहा था, बहुत जगह तो फियर मॉन्गरिंग चल रही है कि इसमें बैंक के बच्चे बैठेंगे, ये बैठेंगे, वो बैठेंगे। देखिए दोस्तों, एक बात कृष्ण भगवान की लाइन की सिंपल सी बात दिमाग में ये रखना, जैसे वो बोलते थे ना, ठीक है, अर्जुन को उन्होंने बोला था कि तुम्हारे सामने भीष्म पितामह भी खड़े हैं लेकिन उनको अपना प्रतिद्वंदी देखो, उनको अपना एक कॉम्पिटिटर देखो। दोस्तों उसी तरीके से आप लोग के पास टाइम इनफ दिया गया है। 40 से 50 दिन आप लोग को प्रीलिम्स के लिए मिले हैं, उसके बाद आप लोग को मेंस के लिए मिलेंगे। जितना आप अपना मैक्सिमम कर सकते हो उतना पूरा करने की कोशिश करो। आपके सामने एग्जामिनेशन में एसबीआई पीओ बैठ रहा है, आपके सामने एग्जामिनेशन में एकदम नया बच्चा बैठ रहा है, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपना 100% दोस्तों अगर लगा के आप फोकस करके देंगे और ईमानदारी से दोस्तों 50 डेज के स्ट्रिक्ट टू डू लिस्ट को, स्ट्रिक्ट प्लान को अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो मैं लिख के देता हूं कि आपकी जो ये जर्नी है आरबीआई सेशन की, इसको सक्सेस में कन्वर्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है। ध्यान सुनना मेरी बात। सबसे पहले तो दोस्तों अभी ये आ रहा है सर प्रीलिम्स की तैयारी करें या मेंस की करें या फिर दोनों साथ में दोस्तों लेके चलें। ऑब्वियस बात है मेंस की तो नहीं करेंगे आप, लेकिन इस समय मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मेंस के लिए अच्छा खासा टाइम मिला है तो आप अपना पूरा 90% जो फोकस है वो प्रीलिम्स के लिए रखेंगे। पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, आप सभी लोग को मैंने एक बात बोली कि तैयारी स्टार्ट करने से पहले हमेशा एक फ्री मॉक टेस्ट लगा लिया करो। इससे आपको ये पता चल जाता है कि आप कितने पानी में हो। आराम से मॉक टेस्ट लगा के गूगल पर डालो, कोई भी फ्री मॉक टेस्ट आरबीआई सेशन का आ जाएगा। एक लगाओ, अपना परसेंटाइल नोट करो, आपके मार्क्स नोट करो और ये बनाओ कि अब मुझे यहां से यहां तक कितने में जाना है और कैसे अचीव करना है। दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी, वहां पे मैंने आपको दिखाया था कि जो उसकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ आपने देखा होगा, तो हर स्टेट में जो उसकी कट ऑफ है वो 90 प्लस जाती है। तो दोस्तों अपना टारगेट जो है आप 95 सेट करके रखिएगा, मुझे 95 नंबर तक पहुंचना है। अभी आप लोग के 70, 75 कम नंबर आ सकते हैं, 60 भी आ सकते हैं, लेकिन टारगेट आपका होना चाहिए 95। ठीक है। और तो एक काम और करिएगा, तैयारी स्टार्ट करने से पहले तो इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देख लीजिएगा, जिससे आप लोग को आइडिया मिल जाएगा कि क्या लेवल होता है, क्या पेपर आता है। करना कुछ नहीं दोस्तों, आपको इसी चैनल पे जाना है, यहाँ पे लाइव सेक्शन में, और तो 4-5 दिन पहले क्लास आप जाके देखेंगे आरबीआई असिस्टेंट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों मैंने एग्जैक्ट पेपर आप लोग को कराया है और ये भी डिस्कस किया है कि क्या 35/35 यूजफुल है, क्या 35/35 पॉसिबल है क्वांट में लाने के लिए। ये सारी बातें दोस्तों मैंने सेशन में की हैं, पूरी एनालिसिस की हैं, प्रीवियस ईयर में क्या क्या आया था और पूरा पेपर भी करवाया है आप लोग को 35 क्वेश्चन, उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। अब तो ये तो हो गया पूरा मुद्दा, अब स्टार्ट करें सब तैयारी इसकी। ठीक है दोस्तों, पूरी मैं चैप्टर वाइज बात करूंगा, क्वांट की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान सुनिएगा। सीधा मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। क्वांट का जब पेपर आप लोग देखोगे, जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर करवाया, उसमें आप देखोगे कि जो आप लोग का स्पीड मैथ्स है वो 15-17 नंबर का आता है। 2 डीआई आपको मिली थी, 1 डीआई 1 केस लेट, दोनों डीआई आ सकती है, 2 डीआई आप लोग को मिल सकती है और बाकी सर आपको 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक के मिलेंगे। तो आपको दिमाग में करना क्या है, एक सबसे पहले दिमाग में ये चलना चाहिए कि जो मेरा 17 और 10, 26 से 27 नंबर दोस्तों मुझे यहां से मिलने हैं, 10 नंबर मुझे अर्थमेटिक से मिलने हैं। और सो चूंकि आपको टारगेट करना है 34, 35, तो आपको हर एक चीज करनी होगी, कोई भी चीज छोड़ नहीं सकते हैं। तो करना क्या है सर दोस्तों, करना आपको ये है कि पहले जितने भी मिसिंग नंबर्स आपके 4 टॉपिक्स होते हैं, सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जितने भी आपके स्पीड मैथ्स हैं दोस्तों, इनकी अप्रोच सीखनी है हम लोग को और फिर इनको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी सर टाइमलाइन अगर देखी जाए तो आपके पास 15 दिन के आसपास लगभग यहां बचे हैं, फिर सर आपके पास 15 दिन यहां पे और फिर दोस्तों आपका 15 दिन वहां पे। अगर मैं इसको लगभग 45 डेज में दोस्तों बांटूं तो आप करना क्या होगा, अगले 7 दिनों के अंदर ट्राई कीजिए कि स्पीड मैथ्स के सारे अप्रोचेस सीख लीजिए। एक अपनी क्लासेस कर लीजिए, उसमें मैं बता दूं कैसे क्या करना है। उसके बाद आप लोग 7 डेज का जो है डीआई कर सकते हैं, टाइप वाइज पूरी डीआई पढ़ लीजिएगा, हर तरह के लाइन चार्ट, हर तरह के पेपर बार ग्राफ, लाइन चार्ट, ठीक है, हर तरह के चार्ट आपने कर लिए, केसर कर लिए, सब कुछ कर लिया। और सर उसके बाद अब आपका जब ये सब हो जाएगा लगभग 15 दिन के आसपास, तो सर आप 1 मार्च से स्टार्ट कर देना अर्थमेटिक। डेली दोस्तों मैं कहता हूं अगर हर 2 दिन में आपने एक टॉपिक भी करना स्टार्ट किए तो आप क्या है कि दोस्तों हर चैप्टर पे लगभग 8 से 10 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं उन पे आपका होल्ड बन जाएगा और आपको कॉन्सेप्ट भी पता चल जाएंगे और ये चीज हो जाएगी।
अब सर एक चीज यहां पे समझनी पड़ेगी, देखिए आपको उसमें एक चीज दिखाता हूं कि जो सिंप्लीफिकेशन वगैरह मैंने आपको बताया ना, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन, दोस्तों इनको बहुत फास्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए ये पेपर में आपके सामने आता है, तो आपका अप्रोच देखिए कैसे होना चाहिए। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से ये हो जाएगा 3 को सब मल्टीप्लाई करेंगे 11 के स्क्वायर मतलब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 के स्क्वायर मतलब 121। सर वैल्यू मुझे यहाँ से कितनी मिलेगी, 12 36 360 प्लस 3 363, और सर यहाँ से मुझे मिलेगा 400। 363 से कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे 100 पहुंचने से आपका आंसर कितना हो जाएगा 37। ये दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा 37। तो आपने कहा सर ये क्या किया आपने, दोस्तों यही जो सारी चीजें किया, यही सब चीजें मैं आपको डेली सिखाता हूं। और दोस्तों आप सभी लोग को होना क्या चाहिए कि ये जो सिंप्लीफिकेशन है, 12 से 13 क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन के आएंगे, दोस्तों इनको आपको वर्बली करना पड़ेगा। वो आप कैसे कर पाओगे कि भैया आपको स्क्वायर्स जो है, रूट जो है, क्यूब्स याद हैं, परसेंटेज टू फ्रैक्शंस याद दोस्तों हैं, टेबल्स आप लोग को याद करनी होंगी। दोस्तों इतनी जो सारी चीजें हैं इतना आप कर लो, एंड डेली मेरे साथ साथ जो है यूट्यूब पे मैं रैपिड मैथ्स का दोस्तों सेशन करवाता हूं, उसमें ये चीज प्रैक्टिस करते रहो। दोस्तों इस तरीके की सिंप्लीफिकेशन हम लोग डेली वहां करते हैं। इससे क्या है कि जो आपका ये 12-13 नंबर का जो ये सिंप्लीफिकेशन वाला पोर्शन है, ये तो स्ट्रांग हो ही जाएगा, साथ में जो कॉर्डिक क्वेश्चन मिसिंग नंबर दोस्तों आप लोग के हैं, तो 17 से 18 नंबर का डेली आप लोग का तैयारी हो जाएगा। कुछ नहीं करना दोस्तों, 8 AM पे ये सेशन आपको दिख रहा है, ये आपका हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, कल दोस्तों फिर से लगा हुआ है। दोस्तों ये सेशन जो है आप लोग को डेली अटेंड करना है रैपिड मैथ्स का, ठीक है। फिर दोस्तों वो बच्चे जो कि साथ में मान लीजिए अर्थमेटिक भी कर रहे हैं, कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट एक बार हो चुका है, तो आपको डेली प्रैक्टिस करने के लिए कुछ चाहिए, तो दोस्तों आपके लिए मैं डीपीपी देता हूं, टेलीग्राम चैनल में भी मिलती है और आप लोग को ऐप पे भी मिलती है। दोस्तों डीपीपी आप सभी लोग के लिए फ्री है, ये भी क्लास फ्री है, इनको आराम से आप लोग कीजिए। समझ सबको अच्छा आ गया? तो भाई करना क्या होगा, स्पीड मैथ सीखना होगा, ठीक है, उसके बाद डीआई करना होगा, उसके बाद तो ये करना होगा। अब सर इनको सो जो ये तो आप लोग कर ही रहे हैं, बाकी तो आप लोग की यूट्यूब पे प्रैक्टिस क्लास चलेगी। बाकी बच्चे जो बच्चे दोस्तों कंप्लीट बैच में पढ़ना चाहते हैं, आप लोग के लिए छोटा सा यहाँ पे बैच भी उन्होंने स्टार्ट किया है, कंप्लीट क्वांट का आरबीआई सेशन का प्रैक्टिस बैच, लाइव प्लस रिकॉर्ड क्लास दोस्तों इसमें होंगी। आपको तो रिकॉर्ड क्लास में दिख जाएंगी, दे दी जाएंगी रिवीजन के लिए, और तो मैं इसमें कुछ लाइव क्लासेस भी लूंगा जिसमें आप लोग के ये स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस, ये डीआई की प्रैक्टिस, ये अरिथमेटिक की प्रैक्टिस, और आपको सिर्फ मॉक लगवाऊंगा। क्योंकि दोस्तों आपको मॉक लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है आरबीआई असिस्टेंट के लिए, कि भाई आपको पता चले कि उस 35 क्वेश्चन को मुझे फास्ट कैसे अप्रोच करना है, कब क्या करना है, कब डीआई कब अरिथमेटिक। दोस्तों ये जो आपका स्टार्ट हो रहा है 19 फरवरी से आपका स्टार्ट हो रहा है, 19-20 से एक बार चेक कर लीजिए, शेड्यूल लग गया होगा, ठीक है। तो उसमें लाइव क्लास आपकी स्टार्ट होगी, इसके बारे में हम लोग एनो बात करेंगे। सीधा दोस्तों हम लोग आ जाते हैं रीजनिंग पे। क्या सबको समझ में आ गया? सीधा हम लोग आ जाते हैं आप लोग के रीजनिंग पे। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या होता है रीजनिंग में ना, अच्छा सर क्वांट को सर टाइम कितना दें? देखो दोस्तों क्वांट को जनरली आप 3 घंटे के आसपास दीजिएगा, ठीक है, जिसमें दोस्तों आप लोग की क्लासेस हो गई, फिर आपको जो मैंने पीडीएफ बोला है और वो सब हो गया, इतना दोस्तों आप इनफ करोगे, इतना दोस्तों आप करते रहोगे तो आपके लिए मोर देन इनफ हो जाएगा, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है। अब सर रीजनिंग में कैसे क्या करना है? देखो दोस्तों जो रीजनिंग का पूरा पेपर होगा आप लोग को 2 पार्ट में मिलेगा, एक पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट, एक आपके मिसलेनियस टॉपिक्स, ठीक है। पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट दोस्तों आप लोग के 15 से 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग को यहां देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, और सब बाकी आप लोग को मिसलेनियस पोर्शन देखने को मिलेगा मैक्सिमम, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है सर। दोस्तों पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट फंडा क्या होता है ना, जैसे तो हम लोग डीआई की बात करते हैं, मैं अभी आपको डीआई बोल रहा था, दोस्तों आपको डीआई में वहां पे इतना प्रैक्टिस कराऊंगा, आप लोग इतना प्रैक्टिस करोगे कि उससे क्या है, आपको डीआई एक टाइम पे जो अभी आप 4-5 मिनट लगाते हो बनाने में, दोस्तों 2 से 3 मिनट के अंदर आप लोग आरबीआई असिस्टेंट लेवल की डीआई को बना के उड़ा दोगे विद क्वेश्चंस 3 मिनट के अंदर। यही लेवल दोस्तों आप लोग को अचीव करना है इन पजल सेक्शन कि सर जो पजल्स हैं आप लोग को उस लेवल तक जाना है कि 2 से 3 मिनट के अंदर आपका पजल्स पूरा जो है कंप्लीट हो जाए। आरबीआई असिस्टेंट लेवल दोस्तों उस लेवल का हो जाता है, बच्चे कर लेते हैं, ठीक है, कि 3-4 मिनट के अंदर आपने विद क्वेश्चन पूरा उड़ा डाला पजल, ठीक है। अब तो ये कैसे होगा? देखो दोस्तों पहले तो मुझे हैबिट बनाना है कि मुझे डेली 10 पजल सॉल्व करना है, डेली 5 डीआई, डेली 10 पजल करना है। और उसके अलावा दोस्तों आप अभी क्या करो, स्टार्टिंग में क्या करो ना कि जो पजल्स हैं उनके टाइप्स एक बार सीख लो, किस किस तरह के पजल्स आते हैं, किस किस तरह के सीटिंग अरेंजमेंट आते हैं, क्या क्या फिगर बनता है, सर्कुलर बैठाता है, रेक्टेंगुलर बैठाता है, इनसाइड आउट, ये सब बैठाता है। पहले टाइप्स आप सीख लो अच्छे से, उनका अप्रोच दोस्तों आप सीख लो, जिस भी टीचर से आप रीजनिंग पढ़ते हो अप्रोच दोस्तों आप सीख लो कि हाँ किस अप्रोच से टीचर सॉल्व कर रहे हैं, मुझे भी वो एफिशिएंट तरीका चाहिए, ठीक है। और तो उसके बाद से आप क्या करो, पूरे मार्च में उठा के डेली आप हैबिट डालो, मुझे डेली जो है 10 पजल लगाना है, लगाना है, लगाना है, सीधी बात, ओके। दोस्तों अगले 10-12 दिन जो आपके फरवरी में बचे हुए हैं उसमें आप एक काम करोगे, जो मिसलेनियस के पोर्शंस होते हैं, सिलोजिज्म हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, जितने भी दोस्तों आपके टॉपिक्स होते हैं इन टॉपिक को लिखो और सर एक टॉपिक को उठाओ और 2 दिन में पूरा उनका जो है टाइप्स खत्म कर लो। क्योंकि दोस्तों आपको क्वेश्चन के टाइप्स पता होने चाहिए कि हाँ इस तरह के सवाल आते हैं, इनको ऐसे ऐसे बनाते हैं।
जब ये दोस्तों आप लोग कर लोगे फिर दोस्तों आपको सिर्फ प्रैक्टिस रह जाएगी, मार्क्स में पूरी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दोस्तों यही चीज मैं आपको क्वांट में बोल रहा था, जब आप क्वांट दोस्तों यहाँ पढ़ लोगे पूरा स्पीड मैथ्स डीआई, तो जब आप अर्थमेटिक करते रहोगे उसी के साथ साथ डेली दोस्तों आप लोग जो है 20 से 25 स्पीड मैथ्स लगाओगे डेली। डीपीपी देता हूं ना, इसलिए देता हूं दोस्तों, डेली आप लोग स्पीड मैथ्स 20-25 प्रैक्टिस कर लो फ्री में, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है सर, ये भी हो गया, ये भी हो गया सर। दोस्तों एक बात जो मैंने फंडा आपको मैं बताना चाहूंगा, ध्यान रखिएगा, आरबीआई असिस्टेंट का एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए ना आपको दोस्तों इजी से मीडियम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की ज्यादा जरूरत होगी एज कंपेयर टू प्रैक्टिसिंग हार्ड क्वेश्चन। दोस्तों हार्ड क्वेश्चन मत लगाइएगा, एसबीआई पीयू लेवल क्वेश्चन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं देखता हूं फालतू लोग लेवल लगा करवाते हैं, लिखेंगे आरबीआई असिस्टेंट, करवाएंगे एसबीआई पीयू लेवल का। और दोस्तों इस चीज को हम लोग स्ट्रिक्टली बहुत ध्यान देते हैं, अगर ये आरबीआई असिस्टेंट की बात हो रही है तो बात दोस्तों क्लरिकल लेवल तक की ही होगी, ठीक है। आप इजी लेवल क्वेश्चन लगाओ जो एकदम आरबीआई असिस्टेंट में आते हैं, उनसे +1 क्वेश्चन लगा लो जो मीडियम लेवल के, हल्का फुल्का वेरिएबल डाल दिया, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट डाल दिए। इस तरह दोस्तों आपको क्वेश्चन ज्यादा लगाने पड़ेंगे एज कंपेयर टू हार्ड क्वेश्चन। याद रखिए दोस्तों, अगले 2 महीने हार्ड क्वेश्चंस अगर आप आरबीआई असिस्टेंट तैयारी कर रहे हैं तो मत लगाइएगा, टाइम वेस्ट होगा आपका और दिमाग फालतू खराब होगा, ठीक है। आपको स्पीड बढ़ानी है, 35 क्वेश्चन लाने, ठीक है। इंग्लिश की बात करेंगे दोस्तों, इंग्लिश में दोस्तों जो पूरा टॉपिक है ना, इसको मैं 3 पार्ट में अगर बांटूं तो सर आपको मिलता है यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब का पोर्शन और सर ग्रामर का पोर्शन। देखिए दोस्तों रीडिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, रीडिंग को हम लोग स्किप नहीं कर सकते। दोस्तों डेली आप जो रीडिंग की आपकी हैबिट है, अगर आप एडोगेस पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं, कीप रीडिंग, उसको आप पढ़ते रहो, ठीक है दोस्तों, उसको आप पढ़ो। एंड एक साथ दोस्तों काम और करना कि आप क्या करो, जब पढ़ते हो ना तो उसके सेक्शनल मार्क्स लगाओ, क्योंकि दोस्तों रीडिंग हमको लगता है कि ऐसा हो जाएगा, बट दोस्तों वहां पे जब हम लोग जाते हैं उसको इन्फ्लुएंस करके हमको क्वेश्चन ढूंढना और क्या हमको समझ में आ रहा है। दोस्तों वैसे तो जो आपकी आरबीआई असिस्टेंट लेवल की आपकी जो इंग्लिश में आरसी आती है वो इजी आती है, लेकिन दोस्तों उनको भी हमको फास्ट करना है, क्योंकि दोस्तों यहां भी हम लोग को फुल मार्क्स टारगेट करने हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन यहां भी करने हैं, ठीक है। तो कैसे कर पाएंगे, डेली रीडिंग करिए। 1 घंटा दोस्तों आप निकाल लीजिए कि मुझे 1 घंटा 45 मिनट से लेके 1 आवर तक डेली रीडिंग करना है कम आउट में। 3 चीजें दोस्तों, जैसे आप ब्रश करते हो ना, 3 चीजें, एक तो रैपिड मैथ्स का जो सेशन दोस्तों हम लोग लेते हैं वहां पे स्पीड मैथ्स की पूरी चीजें, एक आपका दोस्तों रीडिंग हो गया, ये दोस्तों इनको आपको डेली हैबिट में डाल लेना कि मुझे ये डेली ही करना है, ठीक है। और जो मैंने आपको बोला 10 पजल, ये दोस्तों 3 चीजें आप लोग को डेली करना है, तो आपकी जो स्पीड है ना वो अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों जो काम कर रहे हो ये आप काम कर रहे हो मार्क्स के लिए। आप दोस्तों डेली 10 पजल लगाओगे तो कम से कम 15-20 नंबर की तैयारी आप डेली कर रहे हो। स्पीड मैथ्स तो लगाओगे तो कम से कम 15-18 नंबर तैयारी डेली कर रहे हो, सेम इंग्लिश में आरसी, ठीक है। और दोस्तों वोकैब की बात करें, देखो दोस्तों जब आप आरसी करोगे तो वहां से कुछ ना कुछ वोकैब कवर होगी। उसके अलावा दोस्तों अगर आपने वोकैब कहीं से कर रखा है, मैंने आपको सजेस्ट किया था वैसे वर्ड पावर मेडिसिन करने के लिए, अगर आपने यहां से कर रखा है तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको उसको रिवाइज करना है बस। और अगर नहीं कर रखा है तो उसको एक बार पढ़ो और फिर रिवाइज कर लो। वर्ड पावर मेडिसिन दोस्तों किताब आती है, बहुत ही बढ़िया वोकैब की किताब आती है, मैंने कई बार बता रखा है। एंड दोस्तों इन लास्ट बट नॉट लीस्ट वो आपका ग्रामर आता है। दोस्तों ग्रामर को आप देखोगे मैं हमेशा लीस्ट प्रायोरिटी देता हूं। देखो दोस्तों जिन बच्चों की इंग्लिश बहुत अच्छी है, इंग्लिश मीडियम वगैरह से पढ़े हैं, ऐसे बोर्ड से पढ़े हैं दोस्तों, आपकी इंग्लिश अगर पहले से बहुत अच्छी है, आप पढ़ के चीज़ों को समझ लेते हो ना, तो ग्रामर के रूल्स आप चाहो तो वैसे भी स्किप कर दो, आप मॉक लगा के अपनी चीज़ों को इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये इनबिल्ट आ जाता है। जब आप कॉम्प्रिहेंशन आपका अच्छा होता है ना तो ये अपने आप इंप्रूव हो जाता है। बट जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं, आपको मैं ये नहीं बोलूंगा, आपको थोड़ा बहुत ग्रामर के रूल्स आने चाहिए, कम से कम जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वगैरह हो गया, वर्ब हो गया, नाउन हो गया, दोस्तों इनको ये जो रूल्स हैं एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। बट जब भी आप रूल्स रिवाइज कीजिए ना, कोशिश कीजिए कि आज जो है मैं प्रैक्टिस करूंगा जो एरर वाले क्वेश्चन आते हैं उनकी, क्योंकि तो आपको ये चेक करना होगा क्या ये जो मैं रूल्स यहाँ पढ़ रहा हूँ इनको लगा पा रहा हूँ नहीं लगा पा रहा हूँ, ठीक है। तो बस आपको दोस्तों ये काम करना है, एरर वाले क्वेश्चन ये करना है, वो कैप करना है, इतना काम करके दोस्तों इसमें सेक्शनल मॉक लगाना है। क्या सबको समझ में आ गया? सर जीके में कुछ करना है क्या? देखो दोस्तों जीके एंड कंप्यूटर नॉलेज स्ट्रिक्टली मैं आपको बोलूंगा आप प्रीलिम्स की बात करो, बट दोस्तों जीके को आप चाहो तो अभी कुछ चीजें कर सकते हो, जैसे कि दोस्तों आप जीके के साथ कोई वीकली पीडीएफ उठा लो, ठीक है। तो वीकली पीडीएफ आपने कोई उठाई और सर उस वीकली पीडीएफ को आप हर हफ्ते कर रहे हो, और पूरे हफ्ते दोस्तों आप डेली आधा घंटा निकाल के या फिर हर 2 दिन में आप जो है इसको कर सकते हो दोस्तों। तो आप 2 दिन में, अगर 2 दिन में एक बार भी जीए पढ़ोगे तब भी आपका काम अभी के लिए चल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी सारी चीजें। आई होप आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी और सब्जेक्ट्स की समझ आई होगी। कोई डाउट रह गया हो, कोई क्वेरी रह गई हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में डालिएगा। और दोस्तों एक बात यही बोलूंगा, कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। दोस्तों मुस्कुराते हुए पढ़ते रहेंगे तो समझ में अच्छे से आएगा, टेंशन मत लीजिएगा, पैनिक मत कीजिएगा। दोस्तों अपने स्टेट से या फिर जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हैं अच्छे से अप्लाई कीजिए, तैयारी दोस्तों लगिए।
अच्छा मौका है दोस्तों, आरबीआई ये मौका जल्दी देता नहीं है, 3 साल में मौका एक बार आता है, तो बढ़िया इसको पढ़ाई कीजिए अच्छे दोस्तों। एंड हैव अ ग्रेट डे, आपका सो अच्छा ग्रेट हो। और सो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो बच्चे दोस्तों अगर बैचेस लेना चाहते हैं, जिनके मैं बैच की बात कर रहा था, तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, एक आइडिया दे दूं, 1 मिनट लगेगा, थोड़ा प्रमोशन कर देता हूँ दोस्तों। जो बच्चे दोस्तों जैसे मान लो मैं यहाँ पे बोल रहा था कि दोस्तों आपको जैसे बैच लेना है, तो ये हमारी कांस्टेंट गाइड की वेबसाइट है दोस्तों, वरना डिस्क्रिप्शन में आपको कांस्टेंट गाइड की एप्लीकेशन की भी लिंक मिल जाएगी। एप्लीकेशन दोस्तों डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे जाएंगे, यहाँ लॉगिन कर लीजिएगा, और सो लॉगिन करके जब आप जाएंगे पेड कोर्सेज में, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे होम पेज पे जाएंगे आप लोग, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये कोर्सेज, ठीक है। अब सो यहाँ पे आपको ये जीरो टू हीरो, आरबीआई सेशन का बैच, दोस्तों ये सब्सक्रिप्शन सब कुछ दिखेगा। जो बच्चे दोस्तों सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं, तो आपको सारे बैचेस तो वैसे ही दिखेंगे, और जो बच्चे सब्सक्रिप्शन नहीं लिए, तो आप लोग आरबीआई का बैच अलग से भी ले सकते हैं, या फिर दोस्तों आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। दोस्तों सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, आपको हमारे एप्लीकेशन में दोस्तों 2023 के, 2024 के, 2025 के दोस्तों 3 सालों के जो कोर्सेज अभी तक सारे हुए हैं, 18-19 बैचेस हुए हैं, वो सारे मिल जाएंगे, और आगे आने वाले साल तक 1 साल के पूरे बैचेस वो भी एक्सेस आप कर पाओगे। सब्सक्रिप्शन दोस्तों ले लो, यहाँ पे बैंक कूपन कोड लगा के 1400 में आपको मिल जाएगा। या फिर दोस्तों अगर आपको आरबीआई का बैच अलग से दोस्तों लेना है, तो आप लोग ये वाला बैच जो है दोस्तों इसको ले सकते हैं। और इसमें दोस्तों क्या होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जब ये बैच आप लेंगे तो आपको दोस्तों ऐसे 3 चीजें अलग से खोल के दिखेंगी, ध्यान से रखिएगा, ठीक है। एक तो दोस्तों आपको दिखेंगे यहाँ पे रिकॉर्ड क्लासेस प्रीलिम्स की, एक सर यहाँ पे दिखेंगे आपको रिकॉर्ड क्लास मेंस की, और दोस्तों एक को आपको दिखेंगे अपकमिंग लाइव क्लासेस, ठीक है। तब तक दोस्तों करना क्या है आप लोग को, जब तक आपकी लाइव क्लास अभी स्टार्ट नहीं हो रही 2 दिन तक, जब चलेगी दोस्तों, तो करना क्या है आप लोग को, बस यहाँ पे जाना है, और तो यहाँ पे आप ये जो परसेंटेज रेशियो, तो आप जो अर्थमेटिक है, या तो ये स्टार्ट कर लो, या फिर तो मैं आपसे बोलूंगा स्पीड में सभी मत करना, मैं आपको लाइव करा दूंगा तो टेक्निक सिखा दूंगा, वरना ये भी है, बट तो आपसे मैं बोलूंगा आप स्टार्ट करो डीआई, ठीक है दोस्तों। आप क्या करो, अभी जाके सभी लोग इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन जो है स्टार्ट कर सकते हैं, टेबल ग्राफ ये एकदम टाइप वाइज पूरा करवाया है, 7 से दोस्तों 8 क्लासेस में होंगी, ये 3 नीचे हैं, ठीक है, कैसे डीआई वगैरह मिला के दोस्तों डीआई से आप लोग करते रहिए, ठीक है। फिर तो आपको स्पीड मैथ्स में कराऊंगा, बाकी दोस्तों इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और तो कूपन कोड जरूर लगा लीजिएगा भारत, तो आपको 200 रुपये का ऑफ मिल जाएगा। बाकी बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए दोस्तों।